गरीब बहू के बारिश में प्याज के पराठे। ना 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 मेरा लल्ला, रोते नहीं। ना 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 ना, चुप हो जा मेरे बेटे। माँ माँ जल्दी खाने तो, भूख लगी माँ। रो मत मेरे बेटे, मैं बना रही हूँ खाना। फिर मानवी जल्दी से खाना बनाती है और अपनी सास ससुर और बच्चों को खाना खिलाती है। दीदी, मैं खेत जा रही हूँ, इन्हें खाना देने आप सुनीता और करण का ख्याल रखना। ठीक है भाभी। फिर मानवी खेत की ओर बढ़ जाती है। वहीं खेत में मानवी का पति वेद प्याज की खेती कर रहा होता है। अजी सुनते हो, पहले खाना खा लो फिर खेती करना। बस 5 मिनट भाग्यवान, अभी आया। तभी अचानक से जोर की बारिश आती है और वेद भागता हुआ पेड़ के नीचे आता है। फिर मानवी वेद को खाना देती है और वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तेज बारिश में भीगते हुए वेद खाना खा रहा था। घर का राशन खत्म हो गया है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लगता है कि फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसा क्यों कहते हो सुबह सुबह? कहो हमें पैसों की बहुत जरूरत है और जल्दी से खाना खा लो, बारिश बढ़ती ही जा रही है। वेद की रोटियां बारिश के पानी के कारण भीग चुकी थी। जैसे तैसे वो खाना खाता है और मानवी बच्चे को एक किनारे लिटाकर वेद के साथ खेती में लग जाती है। ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, इस बार हमने प्याज की खेती करके ठीक तो किया ना जी? बारिश में प्याज के दाम आसमान छूते हैं और इससे बढ़िया मौसम कुछ है ही नहीं प्याज को महंगे दाम पर बेचने का। चलो अब शाम होने को आई, घर चलते हैं। हाँ, मुनिया को भी पेड़ के तले लिटाई हूँ, अभी बारिश भी कम है, इससे पहले कि बारिश आए घर चलते हैं। थोड़े से प्याज के पत्ते तोड़ लेती हूँ, आज इसी की सब्जी बनाऊंगी। इसमें काफी स्वाद भी होता है। फिर मानवी गोद में बच्चा लिए पति के साथ घर आ जाती है, जहाँ मानवी के पड़ोसन कांति उसे प्याज के पत्तों को ले आते देख लेती है। हमारे पड़ोस में न जाने कैसे कैसे लोग आए हैं और ये तामसिक भोजन खाने से पाप लगता है। वही मैं सोचूं, ये डेली मेरे घर में इतनी बदबू कैसे आती है, इनके प्याज की बदबू से ही। बहन जी, प्याज खाना ना खाना हमारी मर्जी है और मेरे खेतों में यही है तो मैं यही बनाऊंगी ना। तामसिक भोजन से पेट और बुद्धि दोनों खराब होती है और इंसान की तरक्की भी रुकती है। जा रही हूँ प्याज की सब्जी बनाने, कहना तो थोड़ी सी तुम्हारे लिए भी भिजवा दूंगी। राम 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 राम, दूर रहना मुझसे और मेरे घर से। वहीं मानवी घर आकर सबके लिए खाना बनाती है और सबको खिलाकर सुला देती है। आधी रात में तेज तूफान के साथ फिर से बारिश शुरू हो जाती है। अजी सुनते हो, उठो, देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसी ही बारिश होती रही तो हमारी पूरी प्याज सड़ जाएगी। वैसे भी 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। रात के 3 बज रहे हैं, अभी कैसे जाएंगे खेत? सुबह चलते हैं और कल ही प्याज खोद कर बाजार में बेच देंगे, वैसे भी फसल तैयार हो चुकी है। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। अगले दिन सुबह ही मानवी और वेद खेतों में जाकर फसल देखने लगते हैं। ये प्याज में से तो बदबू आना शुरू हो गई है, लगता है सड़ रही है। आज ही इसे मंडी लेकर जाता हूँ। फिर दोनों पति पत्नी सारी प्याज खेतों से खोद कर निकाल लेते हैं और वेद उन्हें मंडी लेकर जाता है। अरे ये कैसी प्याज है, इसमें से तो बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है पानी से भीगी हुई है। देख भाई, इसमें तो पानी चू रहा है, 2 दिन से ज्यादा ये टिक नहीं सकती। मैं 10 रुपए किलो से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। इसे अगर चाहिए पैसे तो बता दो, वरना रहने दो। लेकिन प्याज के दाम तो 100 रुपए किलो हैं। अच्छी, और ताजी प्याज के दाम हैं? अरे 100 रुपए किलो, ऐसे भीगी और सड़ी हुई प्याज के नहीं है। मैं खरीद रहा हूँ, यही बड़ी बात है, वरना जाओ देख लो बाजार में कोई और खरीद ले तो। रहने दो, मैं दूसरा व्यापारी देख लूंगा। फिर वेद बाजार में प्याज बेचने के लिए व्यापारियों के पास जाता है, लेकिन उसकी प्याज पानी से पूरी तरह भीगी हुई थी, जिस कारण कोई प्याज खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। और थक हार कर, सेठ जी ये लो, तुम ही ले लो ये प्याज और जो बन पड़े दे दो। अरे जब मैंने प्यार से कहा था तब तो तुम्हें समझ में नहीं आया और थक हार कर यहीं आए। ये देखो, कुल 10 किलो प्याज है, लो 100 रुपए। वेद पैसे लेकर घर की ओर बढ़ जाता है। पूरे रास्ते वो 100 रुपए के नोट को हाथ में लिए नम आंखों से देख रहा था और तेज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आ गए जी आप, बताओ 1000-2000 रुपए तो मिल ही गए होंगे प्याज के। जाओ जल्दी से राशन लेते आओ और मुन्ना भूखा है, उसके लिए दूध भी। केवल 100 रुपए मिले। बारिश के कारण प्याज पूरी भीग गई थी और 2 दिन से ज्यादा टिकती भी नहीं, इसलिए। केवल 100 रुपए, 10 किलो प्याज थी। ऐसा ही रहा तो हम तो पूरी तरह घाटे में जाएंगे।
आ गया बेटा, दवा लाया मेरी? माँ जी आज दवाई की दुकान बंद थी, ये कल ले आएंगे। हाँ माँ, कल ध्यान से लेते आऊंगा। वेद और मानवी अब बहुत चिंतित थे। अगर सारी प्याज सड़ गई तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। माँ देखो ना, बाहर कितनी सानी बारिश हो रही है और घर में तो प्याज भी है, वो भी ढेर सारी। आप प्याज के पकौड़े बना दो ना, बहुत दिन हो गए कुछ बढ़िया सा खाए। हाँ माँ, बना दो ना प्याज के पकौड़े, मैंने तो तभी खाए ही नहीं है। सच में भाभी, बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाए, इस बहाने कुछ बढ़िया सा खाने को मिल जाएगा। बहू, अब वही सादा दाल चावल से मन भर गया है। आज प्याज के पकौड़े बना ही दे। कभी कभी तो अच्छा खाने का जी करता है, और आज तो वेद प्याज बेच कर आया है तो पैसे भी आए होंगे। कैसे बताऊं बाबूजी को कि प्याज तो मैंने बेचा है लेकिन घाटे में, वरना जो पैसे मिले हैं शायद वो भी न मिलते। घर में तो ना तेल है ना बेसन, पकौड़े कैसे बनेंगे? आज प्याज के पकौड़े नहीं, मैं आप लोगों को प्याज की कुछ बढ़िया सी डिश बनाकर खिलाऊंगी। वैसे भी माँ को खांसी है और तेल से उनका गला और खराब हो जाएगा। अरे वाह, आज तो माँ बढ़िया सी डिश बनाने वाली, मजा आ जाएगा। घर में कुछ है नहीं, तुमने फिर ऐसा क्यों कहा कि तुम कुछ बढ़िया बनाओगी? कैसे बनाओगे बताओ? आप परेशान मत होइए, सब हो जाएगा। फिर मानवी ढेर सारी बारीक प्याज काटकर उसे आटे में मिक्स करके सिल पर नमक, लहसुन और हरी मिर्च पीस कर आटे में मिक्स करके आटा लगाती है और तवे पर बढ़िया सा प्याज के पराठे सेक कर सभी को देती है। अरे बहू, ये प्याज के पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। हाँ भाभी, बिना तेल के आपने इतने बढ़िया पराठे बनाए हैं, ऐसा लग रहा है होटल से मंगाया है। इसके आगे तो प्याज के पकौड़े भी फेल हैं। माँ, अब से तो मेरा ये फेवरेट हो गया है। बहू ने मेरी सेहत का ख्याल रखते हुए बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। हाँ, मुझे एक और पराठा मिलेगा? हाँ हाँ जरूर, आज तो मेरी गुड़िया रानी भी बड़े चाव से खा रही है। क्या बात है। थैंक यू मानवी, आज तुम्हारी वजह से घर वाले खुश हो गए और तुमने सब संभाल लिया। मैंने सब संभाल तो लिया, लेकिन जल्दी चलो, बारिश बढ़ती ही जा रही है। एक और दिन अगर खेत में प्याज रहे तो सारे सड़ जाएंगे। सारे प्याज खोद कर एक जगह जमा कर देते हैं, फिर सोचेंगे कि करना क्या है। सभी को खिलाकर सुलाकर मानवी और वेद खेत में जाते हैं। लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया था। दोनों पानी में भरे खेतों में ही प्याज की खुदाई करते हैं और उसे बोरियों में भरकर घर ले जाने लगते हैं, जहां पड़ोसन दोनों को ढेर सारे प्याज लाते देख लेती हैं। अरे रे रे, छी छी छी, कितनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है प्याज की, एकदम सड़ी सी। अरे मानवी, कितनी दफा कहा है कि ऐसे तामसिक चीजें मत खाया करो। मुझे तामसिक चीजें खाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी पसंद नापसंद से क्या ही होगा कांति बहन, हमारी तो रोजी रोटी है ये। बदबूदार प्याज इनकी रोजी रोटी है। छोड़ो ना, तुम भी किसके मुंह लगती हो? उसकी तो आदत है हमेशा लोगों को रोकने टोकने की। दोनों प्याज को घर में लाकर रख देते हैं। अगर इसे मंडी में बेचेंगे तो ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे और घर में रखेंगे तो सड़ जाएंगे। एक बार मंडी जाकर आते हैं। वेद मंडी जाकर प्याज को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे 10 रुपए से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं था, जिस कारण वो उस प्याज को वापस घर ले आता है। अरे कोई फायदा नहीं है, इस साल तो हमारी दशा बहुत खराब होने वाली है। बारिश अमीरों के लिए जहां खुशहाली लाती है, तो हम जैसे गरीबों के लिए संकट। वेद रोने लगता है। तभी बच्चे नव्या और माँ बाबूजी वेद को रोता हुआ देख सब समझ जाते हैं। बेटा, जब संकट आता है तो समाधान भी उसके साथ ही आता है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बहू, कल तूने जो प्याज के पराठे बनाए थे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे लग रहे थे और हेल्दी भी थे। माँ, आपको अभी पराठे खाने की सूझ रही है? पूरी बात सुन पहले, मूर्ख। मैं बहू को ये कह रही हूँ कि अगर ऐसे ही पराठे वो बनाकर बेचती है तो अच्छी कमाई होगी और प्याज की भी खपत हो जाएगी। माँ, बाजार में ना 70 दुकानें हैं, आखिर कोई भाभी के पराठे लेने ही क्यों आएगा? बुआ, टेस्ट अगर बेस्ट होगा तो कोई क्यों नहीं आएगा, क्यों दादू? हाँ बहू, तू प्याज के पकौड़े बेचना शुरू कर। 0 लागत में अच्छा मुनाफा है। मानवी और वेद को भी घर वालों का यह सुझाव काफी पसंद आता है। फिर मानवी राशन की दुकान पर जाकर गेहूं ले आती है और उसे पत्थर की चक्की में पीसकर आटा तैयार करती है और बड़ी सी परात में प्याज कट करके उसमें आटा, नमक और सारे मसाले डालकर पराठे का आटा तैयार करती है और घर के बाहर ही प्याज के पराठे बनाकर बेचना शुरू करती है।
जिसकी महक से इस बार कांता के साथ उसकी सास भी बाहर आती है। अरे कल मोही मानवी, तो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है क्या? नया तमाशा लगा रखा। पहले तो तेरे घर से प्याज से बने खाने की ही बदबू आती थी, अब तो प्याज के पराठे की भी बदबू आ रही है, और इतने सारे। माँ, ये हमें ढंग से सांस भी नहीं लेने देना चाहती। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ मानवी, ये अपना प्याज का काम बंद कर दे, वरना ठीक नहीं होगा। अगर आपको प्याज के पराठे खाने हैं तो कह दो, मैं फ्री में ही दे दूंगी, इतने ड्रामे क्यों करने? राम 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 राम, ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहती। चल बहू यहाँ से, इससे बाद में निपटेंगे। दोनों सास बहू गुस्से से वहां से चली जाती हैं। वहीं मानवी को प्याज के गर्मा गर्म पराठे सेकते देख आसपास के लोग उसकी दुकान पर पराठे खाने आते हैं। साथ ही सड़क से गुजरने वाले लोग पराठों की खुशबू से ही खिंचे चले आते हैं। अरे बहन जी, 1 प्लेट प्याज के पराठे लगाना तो। ये लीजिए, और खाने के बाद जरूर बताना कि कैसा बना है। वो क्या है ना, नई शॉप है ना, तो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अरे बड़ा स्वाद है तुम्हारे हाथों में, तो बहुत बढ़िया बना है पराठा। बस इसके साथ में दही या मक्खन होता तो मजा आ जाता। शुक्रिया, मैं अगली बार से इसके साथ कुछ और भी रखूंगी। ऐसे ही जो ग्राहक आते उन्हें पराठे बहुत पसंद आते, लेकिन सबका एक ही कहना था कि इसके साथ दही या मक्खन होता तो मजा आता। हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है, हमने तो 0 से शुरुआत की है, कहाँ से लाएंगे दही और मक्खन? इसमें तो खर्चा भी ज्यादा जाएगा, दूध दही के दाम तो आसमान छू रहे हैं। बहू, तुझे एक चटनी की रेसिपी बताती हूँ जिसके सामने दही मक्खन सब फेल है। फिर कमला जी मानवी को एक स्पेशल सॉस बनाना सिखाती है, और अगले दिन जब मानवी पराठे बेच रही होती है तो बहन जी, ये सॉस किसकी है? बड़ी स्वादिष्ट है, मैंने इससे पहले ऐसा सॉस कभी नहीं चखा। ये क्रीम और अनियन फ्लेवर की सॉस है, मैंने घर पर ही बनाई है। ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है, कोई कहेगा ही नहीं कि केवल प्याज से इतनी क्रीमी सॉस बन सकती है। मेरे लिए 2 पराठे पार्सल कर देना, और ये सॉस थोड़ी ज्यादा देना। ये लीजिए आपका पार्सल। ऐसे ही अब मानवी के प्याज के पराठे के ठेले पर ग्राहक आने लगते हैं, और जितनी तेज बारिश होती है उतने ही ज्यादा ग्राहक आते हैं। ऐसे ही एक दिन तेज बारिश में मानवी के ठेले पर लोगों की भीड़ लगी थी, और मानवी गर्मा गर्म पराठे सेककर लोगों को सर्व कर रही थी, और वेद उसकी मदद कर रहा था। देख रही हो माँ, इस गरीब भिखारन के प्याज के पराठों के लिए कैसे लोगों की लाइन लगी है। मुझे तो उसकी महक से घुटन हो रही है, उल्टी आ रही है। अब तो इसे सबक सिखाना ही होगा। फिर दोनों सास बहू पूरे मोहल्ले में लोगों के घरों में चुगली करके ये बात फैला देती हैं कि मानवी बहुत ही गंदे तरीकों से प्याज के पराठे बनाती है, और उसके प्याज के पराठों में सड़ी प्याज का इस्तेमाल करती है। हाँ बहन जी, वही मैं सोचूं कि ये प्याज के पराठे खाने के बाद मेरे मुंह से गंध कैसे आती। ये दोनों पति पत्नी हमें सड़े हुए प्याज के पराठे खिलाते। इनकी दुकान हम यहाँ नहीं चलने देंगे। इन गरीबों ने हमारी सेहत से खिलवाड़ किया है, हम इन्हें कमाने खाने नहीं देंगे। उसके बाद सभी तेज बारिश में ही मानवी के प्याज पराठे के ठेले के पास जाते हैं, और उनका सारा सामान उठाकर फेंक देते हैं, और उनकी दुकान बंद करवा देते हैं। अरे ये सब तो खराब हो गया मानवी, अब क्या होगा? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सब भले ही खराब हुआ है, हम सही कर सकते हैं। ये सब उन दोनों कांति और कामिनी सास बहू के कारण ही हुआ है। सभी को प्याज की महक से दिक्कत है। कल से हम अपने पराठे बाजार में बेचेंगे, फिर किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगले दिन मानवी और वेद बाजार में अपने प्याज पराठों का ठेला लगाते हैं। उसके साथ मानवी वही क्रीम और अनियन सॉस बनाती है जो उसने अपनी सास से सीखा था। बाजार में आने जाने वाले लोग जब मानवी के बनाए हुए प्याज के पराठे की महक पाते हैं तो खिंचे चले आते हैं, और उसे खाते उन्हें वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और धीरे धीरे मानवी के ठेले पर लोगों की लाइन लग जाती है, और अब उसकी बिक्री भी अच्छी होने लगती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे बनाए पराठे लोगों को इतने पसंद आएंगे। मेहनत से बनाए हैं, क्यों नहीं पसंद आते। ऐसे ही एक दिन जान, कांति और कामिनी दोनों सास बहू बाजार में शॉपिंग करने आई थीं। उन्हें वेद और मानवी का प्याज के पराठे का ठेला दिखता है। ये क्या माँ, आपने कहा था कि ये लोग कभी ये स्टॉल वापस नहीं लगाएंगे। इनकी हिम्मत कैसे हुई वापस से इसे शुरू करने की। मेरा तो सब्र ही खत्म हो गया ये देखकर। इनके प्याज की बदबू इतनी तेज है कि मन करता है इन्हें जूता सूंघा दूं। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये जिंदगी में कभी प्याज के पराठे बेचने की हिम्मत ही ना करें। फिर क्या, दोनों सास बहू दोनों पति पत्नी पर नजर रखने लगती हैं। और एक दिन जब मानवी और वेद सारा सामान पैक करके बाजार जाने के लिए निकलने वाले होते हैं तो कामिनी और कांति चोरी से उनके बनाए हुए प्याज के पराठे और सॉस में जमाल घोटा मिला देती हैं। अब इन्हें पता चलेगा कामिनी से पंगा लेने का नतीजा।
जब मानवी और वेद बाजार में पराठे बेचने जाते हैं, सभी रोजाना की तरह तेज बारिश में गर्मा गर्म पराठों का मजा लेते हैं और अचानक से उनका पेट खराब होने लगता है, जिसके कारण उन्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। मारो ये दोनों को, सब इनकी वजह से हमारी तबीयत बिगड़ गई। अरे आज इनका ऐसा हाल करेंगे कि ये दोबारा कभी मार्केट में ठेला लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर सभी मिलकर मानवी का ठेला तोड़ देते हैं और उस पे का सारा सामान फेंक देते हैं। अब से यहाँ दिख भी मत जाना। लोग धक्के मारकर दोनों को वहां से भगा देते हैं। दोनों का पति तेज बारिश में रोते हुए सड़क पर बैठे थे। अरे क्या हम इतने बुरे हैं कि हमारा नसीब भी हमें धोखा दे रहा है। अब तो ऐसा लगता भी नहीं कि बाजार में हमारा प्याज पराठा कोई खाएगा। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, अब घर कैसे चलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमसे ये काम वाम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। खेती में काम है, लेकिन कम से कम दुश्मन तो नहीं बनेंगे। दोनों घर चले जाते हैं जहां मुन्ना भूख से तड़प रहा था और सभी दोनों का इंतजार कर रहे थे। दोनों घर जाकर सभी को सच बात बताते हैं। मम्मी आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपके लिए खूब मेहनत करके पैसे लाऊंगी, फिर हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। छोटी बच्ची की बातें सुनकर सभी की आंख नम हो जाती हैं। जब से बहू ने प्याज पराठे बेचना बंद किया था, घर के हालात बद से बदतर हो गए थे। खाने को एक दाना नहीं और बनिया के यहाँ उधारी भी बढ़ गई थी। जैसे तैसे घर वालों के दिन कट रहे थे, कभी सूखी रोटी और प्याज खाकर तो कभी सिर्फ पानी पीकर एक दिन। पापा घर में खाने को कुछ भी नहीं है, आप भैया के साथ जाकर बगल के गांव के लाला से उधार ही ले लो। अगर ऐसे ही कुछ दिन और बीते तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे शायद। नव्या की बात सुनकर वेद और सुरेश का कलेजा फटने लगता है और दोनों बगल के गांव के लाला से उधारी मांगने चले जाते हैं। अचानक से कमला जी की खांसी बढ़ जाती है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। माँ जी आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। पापा और भैया को तो आने में देर होगी, बगल के गांव में गए हैं पैसे उधार मांगने। थोड़ी भी देर माँ जी की जान पर खतरा बन सकती है, इनकी हालत काफी सीरियस है। नव्या तुम दोनों बच्चों को देखो, मैं माँ जी को लेकर पास के सरकारी अस्पताल जाती हूँ। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और घुटनों तक पानी भरा हुआ था। इन सब की परवाह किए बिना मानवी अपने 1 साल के बेटे को कपड़े से पीठ पर बांध देती है और सास को ठेले पर लिटाकर तेज बारिश में सरकारी अस्पताल लेकर जाती है। घर में दोनों बच्चे भूख से किलबिला रहे थे। ये सड़ी हुई प्याज के घर से बच्चों के रोने की आवाज क्यों आ रही है? कोई वो मर तो नहीं गई उस दिन के इंसिडेंट के बाद? ऐसा हुआ तो हम फंस जाएंगे, चलो देखते हैं। दोनों सास बहू उसके घर जाती हैं जहां बच्चे भूख से तड़प रहे थे और नंद उन्हें पानी पिलाकर उनका पेट भर रही थी। उनके घर सिर्फ खाली बर्तन पड़े थे और घर खाली। नंद से पूछने पर उन्हें सारी बात पता चलती है। माँ ये हमने क्या किया? वो बेचारी इतनी मजबूरी से अपना घर चला रही थी। हम सात्विक भोजन खाते लेकिन हमारी जलन ने हमें तामसिक प्रवृत्ति का बना दिया। दोनों भागी भागी सरकारी अस्पताल जाती हैं जहां वो देखती हैं कि कैसे मानवी पीठ पर बच्चा बांधकर सास को अस्पताल लेकर पहुंची थी। आपने अगर थोड़ी सी भी देर की होती तो शायद आपकी सास जिंदा नहीं बचती। आप प्लीज इन्हें ठीक कर दीजिए। सब कुछ देखकर दोनों सास बहू को बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो मानवी, मुझे तुम्हारी परिस्थिति पता नहीं थी, मैंने बहुत गलत किया। तुम्हारे साथ मैंने ही तुम्हारे बनाए पराठों में दवा मिलाई थी ताकि तुम्हारा काम बंद हो जाए। जिसके बाद दोनों सास बहू पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार करती हैं और मानवी के नुकसान की भरपाई के साथ साथ उसे एक बढ़िया सा प्याज पराठे का ठेला खोल कर देती हैं। अब से हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर बताना। अब मानवी मजे से प्याज पराठे बेचती और लोग चाव से खाते। एक और प्याज का पराठा देना बहन।